न भुजाएं न चरण, बड़ी बड़ी आंखें, ऐसा क्यों है भगवान जगन्नाथ जी का स्वरूप। हमारा अखंड भारत देश विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों, त्योहारों और रहन सहन की विविधता वाला देश है। और हमारे देश में कुछ त्योहार और हमारी रीतियां ऐसी हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं। ओडिशा के पुरी धाम स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा इसी तरह का एक वार्षिक अनुष्ठान है। आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को पुरी के श्री मंदिर से भगवान जगन्नाथ की उनके भाई बहन के साथ रथ यात्रा निकलती है, जिसके साक्षी देश भर के श्रद्धालु ही नहीं बल्कि विदेशी भी बनते हैं। कौन है श्री भगवान जगन्नाथ जी और किसके अवतार हैं श्री भगवान जगन्नाथ जी, इसे लेकर विष्णु पुराण, नारद पुराण और हरिवंश पुराण में विस्तार से जिक्र होता है। इनमें भगवान विष्णु के कई नामों में से उनका एक नाम जगन्नाथ बताया गया है और जगत पालक के रूप में ही उनकी पूजा होती है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान के जिस स्वरूप के दर्शन होते हैं वह द्वापर युग से जुड़ा हुआ है और इसकी कड़ियाँ कृष्ण कथा से जुड़ी हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की दो पत्नियां सत्यभामा और जामवंती श्री कृष्ण की माँ रोहिणी से जिद करने लगी कि उन्हें कृष्ण बलराम की गोकुल, ब्रिज और वृंदावन वाली कथाएं सुननी है। जामवंती ने कहा कि यहाँ सभी श्री कृष्ण के बचपन की कहानियाँ खूब कहते सुनते हैं। वहीं सत्यभामा कहने लगी कि मैंने तो राधा की भी कहानियाँ सुनी हैं। मैंने रुक्मणी दीदी से पूछा तो वह भी हंसकर टाल देती हैं। कोई हमें कुछ बताता ही नहीं है। यह सब सुनकर वसुदेव की पहली पत्नी और बलराम जी की माँ रोहिणी खूब हंसने लगी। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन जब दोनों ही बहुएं बहुत जिद करने लगीं तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम दोनों को कृष्ण की बाल लीला सुनाऊंगी, लेकिन ध्यान रहे कि ये कथा कृष्ण और बलराम के कानों में ना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो दोनों ही इस कथा में इतना डूब जाएंगे कि फिर से ब्रज की ओर ही चले जाएंगे। तब तुम सभी कुछ नहीं कर पाओगे। इस पर सत्यभामा प्रसन्न होते हुए बोली, आप चिंता ना करें, मेरे पास एक योजना है। हम सभी एक दिन रेवतक पर्वत पर माँ अंबिका के पूजन के लिए चलेंगे। सुहागिन स्त्रियों के इस पूजन के लिए सभी इकट्ठा होंगी और इस तरह हमें एकांत भी मिल जाएगा। ऐसी योजना बनाकर द्वारिका के राजमहल की सभी बहुएं श्री कृष्ण की बाल कथा सुनने के दिन का इंतजार करने लगी। तय दिन सभी बहुएं रोहिणी माँ के साथ रेवतक पर्वत पर देवी अंबिका के मंदिर पहुंची। यहाँ उन्होंने सुभद्रा को बाहर पहरे पर बिठा दिया और फिर सभी रोहिणी माँ से कथा सुनने लगी। देवी रोहिणी ने देवकी और वसुदेव के विवाह से कथा का आरंभ किया। कंस द्वारा आकाशवाणी को सुनना, ऋषि की हत्या, नवदंपति को कारागार में डालना और देवकी के 6 पुत्रों की हत्या की घटना सुनकर सभी भावुक हो गई। माता रोहिणी एक एक कर घटनाक्रम का वर्णन करती जा रही थी। फिर उन्होंने कृष्ण जन्म की कथा सुनाई। कहा कि एक काली रात में कान्हा ने बहन देवकी के गर्भ से जन्म लिया। इस दौरान वर्षा ऋतु का समय था और अपने पुत्र के प्राण बचाने के लिए स्वामी वसुदेव ने उफनती यमुना नदी को पार किया और कान्हा को गोकुल लेकर पहुंच गए। तुम सबके दाऊ बलभद्र को मैं पहले ही गोकुल पहुंचा चुकी थी। कान्हा के गोकुल में पहुंचते ही सारी सृष्टि मुस्कुराने लगी। दिन बीतने लगे और बलभद्र कान्हा की शरारतों, अटखेलियों, नटखट लीलाओं से सारा ब्रज खिलखिलाने लगा। उसने बालपन में ही कंस के भेजे राक्षसों का वध कर दिया। षटकासुर, पुतना, बागासुर, अजासुर सभी का उद्धार उसने किया। माता रोहिणी कथा सुनाते जा रही थी और उनकी बहुएं इस कथा के सागर में डूबती जा रही थी। उधर द्वार पर खड़ी सुभद्रा का भी यही हाल था, क्योंकि यह सिर्फ कृष्ण और बलराम की ही कथा नहीं थी बल्कि उसके भी बचपन की बात थी। सुभद्रा यह सब सुनते सुनते जड़वत हो गई। रोहिणी कथा सुनाती जा रही थी। कृष्ण जब मुरली बजाना शुरू करते तो गोपियां अपने काम धाम छोड़ देती थीं। गायों के थन से खुद दूध झरने लगते। रसोई में दूध उफन कर बह जाता तो चूल्हे पर रोटियां जल जाती। स्त्रियां श्रृंगार भूल जाती, काजल गाल पर लगा लेती,
कुमकुम होठ पर मल लेती और ध्यान में बैठी गोपियां भी सूद भूल जाती। सबसे विचलित होती राधा, जो मुरली की तान सुनकर ही वन में दौड़ी चली जाती थी। उधर राजमहल में राज परिवार की स्त्रियों के न होने से हलचल मच गई। कृष्ण बलराम ने सुना तो किसी अनिष्ट की आशंका से खुद सुभद्रा व अन्य सभी को खोजते हुए रेवतिक मंदिर तक पहुंच गए। वहां उन्होंने सुभद्रा को जड़ स्थिति में खड़े देखा तो वो भी वहीं खड़े हो गए। उधर माता रोहिणी अपनी कथा सुनाने में ही मग्न थी। अपनी बाल कथाएं सुनते सुनते तीनों भाई बहन जड़वत हो गए। उनके अस्तित्व खोने लगे, नेत्र फैलने लगे, हाथ पैर लुप्त प्राय से लग रहे थे। ऐसा लगता था कि जैसे शरीर से कोई धारा ही फूट पड़ी हो। बाल लीला का प्रसंग अंदर जारी था और इधर कृष्ण अपने बड़े भाई और बहन के साथ परम लीला कर रहे थे। इतने में देव ऋषि नारद वहां पहुंचे। प्रभु को इस रूप में देखकर वह भी विह्वल हो गए। नारद मुनि के चेताने पर प्रभु अपने वास्तव में लौटे तो देव ऋषि ने उनसे इसी रूप में दर्शन की विनती की। कहने लगे कि प्रभु, मैंने जिस स्वरूप में दर्शन किए हैं, मैं चाहता हूं कि धरती लोक में चिरकाल तक आपका इस स्वरूप में दर्शन हो। प्रभु ने कहा, देव ऋषि, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। कलिकाल में इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। आपने जिस बाल भाव वाले रूप में मुझे अंगहीन देखा है, तब मेरा वही विग्रह प्रकट होगा। मैं स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए उनके बीच जाऊंगा। अपने भाई बहन के साथ मेरा यह स्वरूप जगन्नाथ के नाम से जाना जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वाक्यों के अनुसार कलयुग में उसी दिव्य स्वरूप के विग्रह ने प्रकट होकर जगन्नाथ प्रभु के रूप में भक्तों को दर्शन दिया। रथ यात्रा के स्वरूप में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा के साथ भक्तों के बीच आते हैं। उनके हाथ पैर नहीं हैं, केवल आंखें ही आंखें हैं, ताकि वे अपने भक्तों को जी भरकर देख सकें। भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा हर 12 वर्ष बाद बदल दी जाती है और जब प्रतिमा को बदलना होता है तो पूरी में हर जगह की लाइट बंद कर दी जाती है। मंदिर के चारों तरफ सीआरपीएफ सेना लगा दी जाती है ताकि कोई भी व्यक्ति मंदिर में घुस न सके। मंदिर में भी पूरी तरह से अंधेरा रहता है और पुजारी के आंखों पर भी एक पट्टी बांध दी जाती है और पुजारी अपने दोनों हाथों में दस्ताने पहनकर पुरानी मूर्ति में से एक ब्रह्मा पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में डालता है। ये पदार्थ क्या है, आज तक कोई पता नहीं लगा सका है और हजारों वर्षों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति परिवर्तित करते रहते हैं, लेकिन आज तक कोई भी पुजारी यह नहीं बता पाया कि वो पदार्थ क्या है जिसे एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में डाली जाती है। जिन पुजारियों ने इस पदार्थ को हाथ लगाया है, उनका कहना है कि यह खरगोश की तरह उछलता रहता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी देह छोड़ी और उनका जब अंतिम संस्कार किया गया और उनका पूरा शरीर पंच तत्वों में मिल गए, लेकिन उनका हृदय नहीं नष्ट हुआ और बिल्कुल एक जिंदा इंसान की तरह धड़क रहा था और बिल्कुल ही सुरक्षित था। और ये बात बहुत कम लोगों को पता होगा कि आज भी यह हृदय बिल्कुल सुरक्षित है, जो कि जगन्नाथ भगवान की काठ की मूर्ति में बसा हुआ है और धड़कता रहता है। और भगवान जगन्नाथ मंदिर की बहुत ही खास बातें यह है कि जैसे ही हम मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखते हैं तो समुद्र के लहरों की आवाज़ें सुनाई देने बंद हो जाती हैं, जबकि जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे, समुद्र के लहरों की आवाज़ें तेजी से हमारी कानों में सुनाई देने लगती है। अक्सर मंदिरों के ऊपर पक्षी बैठे हुए दिखाई देते हैं, परंतु जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी गुजरता हुआ नहीं दिखाई देता। मंदिर पर लगा हुआ झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है और पूरे दिन किसी भी समय भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगी हुई है, जिसको हर दिशा से देखने पर उसका मुख हमारी तरफ भी दिखेगा। मंदिर का प्रसाद जब बनता है तो उसको पकाने के लिए एक के ऊपर एक बर्तन रखा जाता है और नीचे लकड़ी की आग लगाई जाती है।
और सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है। जगन्नाथ भगवान मंदिर में कभी प्रसाद घटा नहीं है और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर के कपाट जब बंद होते हैं तो प्रसाद भी अपने आप समाप्त हो जाता है। जय श्री जगन्नाथ जी।